Welcome back to my YouTube channel Linguistic and Literature Notes. In today's video we are going to discuss about figure of speech part 3. First of all we have oxymoron. Oxymoron ऐसे words हैं जो different meanings रखते हैं और जब इन्हें मिलाया जाता है, combine किया जाता है तो ये एक नया meaning देते हैं और नया इफेक्ट देते हैं। ये हमें डिफरेंट तरीके से सोचने पर मजबूर करते हैं। मिसाल के तौर पर जंबो श्रिम्प। जंबो श्रिम्प, जंबो मतलब लार्ज, श्रिम्प मतलब छोटा। ये बड़े और छोटे आइडियाज़ को मिलाता है। बिटर स्वीट, खुशी और गम का मिलाप। लिविंग डेड, ऐसा इंसान जो कि ज़िंदा है लेकिन उसके अंदर एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। एक्ट नेचुरली, ऐसे एक्ट करने का कहना जो नेचुरल लगे, चाहे आप अंदर से रो रहे हो लेकिन आपने नॉर्मल दिखना है। ओरिजिनल कॉपी, ऐसी कॉपी जो यूनिक फीचर्स रखती है तो वो कॉपी लेकिन लगती वो ओरिजिनल की तरह है, उसके फीचर्स ऐसे हैं। ओपन सीक्रेट, ऐसा राज जो कि आश्कार है और सबको पता है, यानी सबको पता है, वो सीक्रेट नहीं रहा, वो ओपन सीक्रेट। तो ये हमारे पास एग्जांपल हैं ऑक्सीमोरोन की। पैथेटिक फैलेसी, पैथेटिक फैलेसी वो है जब नेचर या चीज़ों को इंसानी जज्बात दिए जाते हैं ताकि स्टोरी के कैरेक्टर्स के इमोशंस रिफ्लेक्ट किए जा सकें। ये मूड या एटमॉस्फेयर को बेहतर तरीके से समझाता है। मैकबेथ के अंदर तूफ़ान का मौसम कैरेक्टर के गिल्ट को रिफ्लेक्ट करता है। वदरिंग हाइट्स के अंदर वाइल्ड वेदर कैरेक्टर्स के इंटेंस इमोशंस को मिरर करता है, रिफ्लेक्ट करता है। द ग्रेट गैट्सबी के अंदर फॉग गैट्सबी की कन्फ्यूजन और अनक्लियर ड्रीम्स को सिंबलाइज करता है। टू किल अ मॉकिंग बर्ड के अंदर ऑप्रेसिव हीट कम्युनिटी के राइजिंग टेंशन और प्रेजुडिस को रिप्रेजेंट करती है। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स एक ऐसा स्टेटमेंट है जो एक वक्त पे कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है और हमें एक गहरी सच्चाई को बयान करने में मदद देता है। ये हमें नई सोच और नई इंसाइट्स देता है, यानी उस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे तरीके से देखो कि उसका कोई और भी मीनिंग निकलता हो। मिसाल के तौर पर लेस इज़ मोर, इसका मतलब है सिंप्लीफाई करना बेहतर रिजल्ट्स ला सकता है। द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे स्टे द सेम, इसका मतलब है सरफेस पर चेंजेस के बावजूद अंडरलाइंग इश्यूज़ वही रहते हैं, यानी ऊपर ऊपर से आपको कोई चेंज दिखा है लेकिन आपके फंडामेंटल इश्यूज़ वही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। यू मस्ट स्पेंड मनी टू मेक मनी, इसका मतलब है इन्वेस्टिंग से फ्यूचर में ज़्यादा कमाई हो सकती है। आई नो डैट आई नो नथिंग, इसका मतलब है सच्चाई ये है कि अपनी नॉलेज की लिमिट्स को समझना ही ट्रू विजडम है। प्रोलैप्सिस, प्रोलैप्सिस में फ्यूचर के इवेंट को ऐसे बयान किया जाता है जैसे वो पहले ही हो चुके हों। ये एम्फसिस या एंटीसिपेशन बिल्ड करने के लिए यूज़ होता है। एम्फसिस यानी जोर देने के लिए, एंटीसिपेशन यानी प्रिडिक्ट करने के लिए। मिसाल के तौर पर बिफोर द मूवी वॉज रिलीज इट वॉज ऑलरेडी बीइंग कॉल्ड अ ब्लॉकबस्टर, ये इम्प्लाई करता है कि मूवी की सक्सेस इतनी एक्सपेक्टेड थी कि उसका डिस्कशन पहले से ही हो रहा था। बाय द टाइम यू सी दिस प्ले इट विल ऑलरेडी बी रिसीविंग स्टैंडिंग ओवेशंस, यह सजेस्ट करता है कि प्ले की सक्सेस पहले से ही एंटीसिपेट की जा रही थी। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन में चीज़ों, जानवरों या आइडियाज़ को इंसानी क्वालिटीज़ या इमोशंस दिए जाते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा रिलेटेबल और विविड बनाया जा सके। विविड यानी क्लियर, स्ट्रॉन्ग। मिसाल के तौर पर द फ्लावर्स डांस्ड इन द ब्रीज, ये इम्प्लाई करता है कि फूल हवा में डांस कर रहा है। डांसिंग जो कि एक ह्यूमन क्वालिटी है, वो किसको दिया गया है? फूल को, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है। द क्लॉक टिक्ड लाउडली, ये क्लॉक को इंसानी क्वालिटी देता है जो लाउड नॉइज़ कर रही है। द फायर क्रैकल्ड एंड टॉक्ड, ये आग को ऐसे डिस्क्राइब कर रहा है जैसे वो बात कर रही है। द रेन टैप्ड ऑन द विंडो, ये सजेस्ट करता है कि बारिश विंडो पर लाइटली नॉक कर रही है जैसे कोई इंसान करता है। सिमिली, सिमिली दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करता है जिससे ये दिखाया जाता है कि दो चीज़ें किस तरह से मिलती जुलती हैं। लाइक या एज का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। मिसाल के तौर पर
हर आइज आर लाइक स्टार्स, उसकी आंखें तारों की तरह चमकदार हैं। ही वॉज एज ब्रेव एज अ लायन, वो इतना बहादुर है जैसे कि शेर। साइनेक्डोकी, साइनोक्डोकी एक पार्ट के होल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है या होल को पार्ट के लिए। मिसाल के तौर पर गिव मी अ हैंड, हैंड से मतलब है किसी की मदद लेना। द वाइट हाउस इशूड अ स्टेटमेंट, वाइट हाउस से मतलब है प्रेसिडेंट और उसका स्टाफ। साइनेस्थीसिया, साइनेस्थीसिया डिफरेंट सेंसरी एक्सपीरियंसेस को मिक्स करता है ताकि डिस्क्रिप्शंस को ज़्यादा विविड बनाया जा सके। मिसाल के तौर पर द कोल्ड स्टीयर, एक नज़र को टेम्परेचर के साथ डिस्क्राइब किया गया है। द स्पाइसी म्यूज़िक, म्यूज़िक को टेस्ट के साथ डिस्क्राइब किया गया है। ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट एक एडजेक्टिव को यूज़ करता है जो लॉजिकली उस चीज़ को डिस्क्राइब करता है जो असल में उस एडजेक्टिव का बिल्कुल भी हकदार नहीं होता। यह डिस्क्रिप्शन को एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक शिफ्ट करता है। मिसाल के तौर पर आ रेस्टलेस नाइट, आ रेस्टलेस नाइट, रात को रेस्टलेस डिस्क्राइब किया गया है जबकि इंसान जो सो नहीं रहा वो रेस्टलेस है। आ ड्रीमी लैंडस्केप, लैंडस्केप को ड्रीमी डिस्क्राइब किया गया है जबकि इंसान जो लैंडस्केप देख रहा है वो ड्रीमी फील कर रहा है। ज़्युग्मा, ज़्युग्मा एक लफ्ज़ को डिफरेंट आइडियाज़ से लिंक करता है एक सरप्राइजिंग तरीके से। मिसाल के तौर पर शी लॉस्ट हर कीज़ एंड हर पेशेंस, लॉस्ट का मतलब कीज़ को फिजिकली खो देना और पेशेंस को मेटाफोरिकली खो देना। ही ओपन द डोर एंड इज़ हर्ट, ओपन का मतलब डोर को लिटरल तरीके से खोलना और अपने दिल को इमोशनल तरीके से खोलना। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना ताकि ऐसी और वीडियोज़ आप लोगों को टाइम पर मिल सकें।